नाराए हमद। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा तेरी सिताइश करते हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दसा मरियम पाकवारी का खामन उसकी ईद मनाते हैं। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। आसमानी बाप ने अपने बेटे खुदावंद यीशु को दुनिया की निजात के लिए इस दुनिया में भेजा और मुकद्दसा मरियम को चुना ताकि उसके जरिए खुदावंद यीशु जन्म ले। बाप ने बेदाग और दायमन कुमारी को चुना ताकि वो खुदावंद यीशु को अपने रहम में उतारे, उसे दुनिया में लाए और बचपन से जवानी तक उसकी परवरिश करे। इसके साथ साथ खुदा बाप को अपने इलाही बेटे के लिए एक रजाई बाप का इंतखाब करने की भी जरूरत थी। इसराइल के तमाम मर्दों में से जिस एक आदमी को आसमानी बाप चुन सकता था वो था यूसुफ नासरी, जो पेशे के इतबार से एक बढ़ई था। आज की ईद ना सिर्फ उसकी इज्जत व ताजीम करती है, बल्कि ये मुबारक कुंवारी मरियम के साथ उसके इज़्दवाजी इत्तेहाद की तरफ भी इशारा करती है, और उस असर की तरफ भी इशारा करती है कि इस शादी का असर ना सिर्फ मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु पर, बल्कि उन तमाम पर भी हो जो मसीह के बदन के अज़ा हैं। मुकद्दस यूसुफ गालबन बैतलहम के उस छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे जहां खुदावंद यीशु भी पैदा हुआ था, लेकिन वो मिस्र से वापस आने के बाद मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु के साथ नासरत चला गया ताकि खुदावंद यीशु को यहूदिया के हुक्मरान एरकलुस से महफूज रखा जा सके। अगरचे इब्तदाई सदियों से मुकद्दस यूसुफ के बारे मुतअद्दद तसनीफात मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं, मासवाए इसके जो अनाजील में मौजूद है। लेकिन चारों अनाजील हमें वो सब कुछ बताती हैं जो हमें इस मुकद्दस, फरमाबरदार और रास्तबाज आदमी के बारे में जानने की जरूरत है, जिसे खुदा के बेटे का सरप्रस्त बनाया गया था, और वो पूरी कलीसिया पर भी इस मुकद्दस सरप्रस्ती का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वो क्या चीज है जिसने मुकद्दस यूसुफ को इतना अजीम बनाया? वो मुकद्दसा मरियम की तरह बेदाग हमल में नहीं था लिया गया, वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह इलाही नहीं था, लेकिन वो पाक खानदान का सरबराह, उसका सरप्रस्त और उस खानदान की जरूरियात का ख्याल रखने वाला था। वो दुनिया के नजात दहिंदा का कानूनी बाप और खुदा की मां का शरीक हयात बन गया। लेकिन मुकद्दस यूसुफ सिर्फ इसलिए अजीम नहीं है कि उसे ऐसी नाकाबिले यकीन मुराआत दी गई थी, बल्कि सबसे पहले उसने अपनी जिंदगी में जिस चीज का चुनाव किया था उसने उसे अजीम बनाया था। आज की अंजील मुकद्दस का हवाला उसे रास्तबाज आदमी और एक ऐसे आदमी के तौर पर पेश करता है जिसने वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया। इस तरह उसकी अजमत बुनियादी तौर पर उसकी इखलाकी रास्तबाजी
اور خدا کی مرضی کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے ہے۔ مقدس یوسف کی فرمانبرداری خاص طور پر اس حقیقت میں دیکھی جاتی ہے کہ اس نے صحیفہ میں درج 4 خوابوں میں دی گئی خدا کی آواز کی اطاعت کی۔ پہلے خواب میں مقدس یوسف سے کہا گیا کہ آئے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کے اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ دوسرے خواب میں مقدس یوسف سے کہا گیا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا اور وہاں رہ جب تک کہ میں تجھے نہ کہوں، کیونکہ ایسا ہوگا کہ ہیرودیس بچے کو ڈھونڈے گا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ تیسرے خواب میں مقدس یوسف سے کہا جاتا ہے، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں۔ چوتھے خواب میں مقدس یوسف کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ یہودیہ کے بجائے جلیل کی طرف روانہ ہو۔ جب ان چاروں خوابوں کو یکے بعد دیگرے پڑھا جاتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مقدس یوسف خدا کی آواز پر دھیان دیتے تھے۔ ہم سب بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن مقدس یوسف کے خواب ہمارے خوابوں سے مختلف تھے۔ وہ خدا کی طرف سے واضح پیغامات تھے اور انہیں ایک رضامند وصول کنندہ کی ضرورت تھی۔ مقدس یوسف خدا کی آواز کے لیے تیار تھا اور رضامند وصول کنندہ کے طور پر ان پیغامات کو ایمان کے ساتھ سنتا تھا۔ مقدس یوسف آسمانی باپ کے فرمانبردار تھے اور اسی فرمانبرداری کی بدولت ان کا اپنی شریک حیات مقدسہ مریم کے ساتھ گہرا اتحاد قائم ہوا، تاکہ آسمانی باپ کے بیٹے کے لیے مثالی خاندان قائم ہو۔ مقدس یوسف کی فرمانبرداری ان کے 4 خوابوں کے جواب میں واضح طور پر نظر آتی ہے، جس کے ذریعے ایک فرشتہ یوسف کو ہدایت کرتا ہے کہ خدا کے بیٹے کی نگہبانی اور حفاظت کیسے کی جائے۔ مقدس یوسف فرشتے کی ہدایات پر فوراً عمل کرتا ہے۔ چونکہ مقدس یوسف کی اطاعت و فرمانبرداری کامل تھی، اس لیے اس فرمانبرداری نے اسے مکمل طور پر مبارک کنواری مریم اور آسمانی باپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ باپ کے لیے اس کی فرمانبرداری اسے زمین پر باپ کی سرپرستی کا ایک طاقتور آلہ بننے کے قابل بھی بناتی ہے۔ مقدس یوسف نے بھی پوری وفاداری اور پورے عزم کے ساتھ جواب دیا۔ مقدس یوسف کو جو احکامات ملے وہ معمولی نہیں تھے۔ اس کی فرمانبرداری کا تقاضا تھا کہ وہ اور اس کا خاندان بہت دور کا سفر کرے، اجنبی ملک میں رہائش اختیار کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ سب کچھ ایمان کے ساتھ کرے۔ یہ بھی واضح ہے کہ مقدس یوسف نے اپنی بلاہٹ کو سنجیدگی سے لیا۔ 8 دسمبر 1847 کو پوپ پائس نہم نے مقدس یوسف کو کیتھولک چرچ کا عالمی سرپرست اور محافظ قرار دیا۔ یہ منفرد خطاب اسی سچائی کی عکاسی کرتا ہے کہ جیسے مقدسہ مریم خدا کی ماں اور پوری کلیسیا کی ماں ہے، اور ہم اس کے بیٹے کے بدن کے اعضاء ہیں، اس لیے وہ ہماری بھی ماں ہے۔ اور چونکہ یوسف خدا کے بیٹے کا باپ
उसका सरपरस्त और मुहाफिज था और बेटे की निगाहबानी, मुहाफजत और परवरिश की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं और मसीह के बदन के अज़ा हैं, इसलिए हम अपने आप के लिए भी मुकद्दस यूसुफ की मुहाफजत और निगाहबानी पर भरोसा कर सकते हैं। हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जिस तरह मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु की मुश्किलात के वक्त हिफाजत की, वो हमारी परेशानियों और मुसीबतों में हमारी भी हिफाजत करेगा। उसने अपने कानूनी बेटे खुदावंद यीशु और अपनी बीवी मरियम के सरपरस्त के तौर पर अपने किरदार के लिए अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी जाहिर की। मुकद्दस यूसुफ ने अपनी सारी जिंदगी उनकी जरूरियाती जिंदगी फराहम करने, उनकी हिफाजत और उन्हें बाप का दिल पेश करने में गुजारी। आज मुकद्दस यूसुफ की मुनफरद बुलाहट पर गौर करें, खास तौर पर उसकी शादी के इब्तदाई सालों और खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश करने पर गौर करें। अपने बेटे के देखभाल करने, उसकी जरूरियात जिंदगी पूरा करने और उसकी हिफाजत करने के लिए बाप होने के तौर पर उसकी वाबस्तगी पर गौर करें। हम सबको अपने दिलों, अपने खानदानों, दोस्तों के दिलों और पूरी दुनिया में मसीह की मौजूदगी की हिफाजत करते हुए मुकद्दस यूसुफ की खूबियों की पैरवी करने की कोशिश करनी चाहिए। मुकद्दस यूसुफ से दुआ मांगें, उससे दरखास्त करें कि उसकी मिसाल की पैरवी करने में वो हमारी मदद करे, ताकि हमारी जिंदगियों में हमारे खुदावंद की पोशीदा मौजूदगी बढ़े और मुकम्मल पुख्तगी तक पहुंच जाए। हम दुआ मांगें। मुकद्दस यूसुफ, आपने फरिश्ता के जरिए आसमानी बाप की तरफ से दिए गए अहकामात की फरमाबरदारी की। आपने मुकद्दसा मरियम को अपनी बीवी और खुदावंद यीशु मसीह को अपने बेटे के तौर पर कबूल किया। आपने उसकी परवरिश की, मुहाफजत और उस पर बाप का इख्तियार इस्तेमाल किया। मेहरबानी फरमाकर वही बाप की मुहाफजत आप हमारी जिंदगियों पर इस्तेमाल करें। हम अपना आप आपकी मुहाफजत में देते हैं और दुआ मांगते हैं कि आप हमारी इस जिंदगी के सफर के दौरान हमारी मदद और रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको मुकद्दस यूसुफ की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।